हेलो क्लास 10th। आज हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 72। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। सोल्व 5 की पावर x प्लस 1 प्लस 5 की पावर 2 माइनस एक्स इक्वल टू 1 2 6। हमें x की वैल्यू निकालनी है सोल्व करके, ठीक है। सॉल्यूशन क्वेश्चन है 5 की पावर x प्लस 1 प्लस 5 की पावर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 126। इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 126। इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर x इंटू 5 प्लस 25 अपॉन 5 की पावर x इज इक्वल टू 126। क्वेश्चन हमारा 5 की पावर x प्लस 1 प्लस 5 की पावर 2 माइनस एक्स इक्वल टू 126। हमने 5 की पावर x प्लस 1 को लिख लिया 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 1। हम 5 की पावर x प्लस 1 कहें या 5 की पावर x इंटू 5 पावर 1 कहें, एक ही बात है। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं, ठीक है। सिमिलर यहाँ 5 की पावर 2 माइनस एक्स कहें 5 की पावर 2 इंटू 5 पावर माइनस एक्स कहें, एक ही बात है। बेस सेम है पावर ऐड हो जाती हैं, बेस सेम है पावर ऐड हो जाती है। हम 5 की पावर 2 माइनस एक्स कहें या 5 की पावर 2 इंटू 5 पर माइनस एक्स कहें, एक ही बात है, ठीक। इक्वल टू 126। 5 की पावर x 5 की पावर 1 5 बन जाएगा, 5 की पावर 2 25 बन जाएगा और 5 की पावर माइनस एक्स ये न्यूमरेटर में है, इसको हम डिनोमिनेटर में लाए पावर का साइन चेंज हो जाएगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। हम अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, यहाँ माइनस का है या प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू 126। 5 की पावर x यहाँ भी है, 5 की पावर x यहाँ भी है, इसको हम t मानते हैं। लेट कर लेते हैं, लेट 5 की पावर x को हमने t मान लिया। यहाँ भी हम t पुट करेंगे, यहाँ भी हम t पुट करेंगे। 5 के पावर x की जगह यहाँ भी t पुट करेंगे, हम यहाँ भी t पुट करेंगे। हमारी इक्वेशन बन जाएगी 5t प्लस 25 अपॉन t इज इक्वल टू 126। 5t प्लस 25 अपॉन t इज इक्वल टू 126 इज इक्वल टू 126। यहाँ हम t एलसीएम लेते हैं, हमारा एलसीएम आ जाएगा t, ये हो जाएगा 5t स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 126। t एलसीएम लिया, t की इंटू यहाँ होगी 5t स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ t कट जाएगा या 25 आएगा, यहाँ t कट जाएगा 25 इज इक्वल टू 126। t क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा, t क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 5t स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 126t, या ये होगा y 5t स्क्वायर माइनस 126t प्लस 25 इज इक्वल टू 0। t क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ गया, तो 5t स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 126t। 126t को हम राइट से लेफ्ट में लिया है साइन चेंज करके, यहाँ प्लस का है तो यहाँ आके वो माइनस का हो जाएगा। 5t स्क्वायर माइनस 126t प्लस 25 इक्वल टू 0।
नाउ इसका फैक्टर करेंगे बाई मिडिल टर्म स्प्लिट, बाई मिडिल टर्म स्प्लिट। -126 हमारी मिडिल टर्म है, इसको हम दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करेंगे कि उनका सम आना चाहिए माइनस का 126 और प्रोडक्ट पी आना चाहिए उनका 5 × 25 125। पी के फैक्टर करते हैं 125 के फैक्टर करते हैं 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 1। ठीक है, 5t² - 126t + 25 का फैक्टर करते हैं बाय मिडिल टर्म स्प्लिट। सम, उनका सम आना चाहिए जो टी का कोफिशिएंट है विथ साइन माइनस का 126 और प्रोडक्ट पी आना चाहिए 5 × 25। t² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई विथ साइन, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है 125। पी के फैक्टर करते हैं 5 से किया पहले हमने 25 आ गया, फिर 5 से किया 5 आ गया, 5 से किया 1 1 1 जा 1। हमारे फैक्टर आ जाएंगे 125 और 1। हमारे फैक्टर आ जाएंगे 125 और 1, दोनों माइनस के, ये माइनस का ये भी माइनस का। 5t² - 125t - 1t + 25 = 0। सम कितना आ रहा है माइनस का 125 माइनस का t माइनस का 126, माइनस का 125 माइनस का 1 माइनस का 126। ठीक है, प्रोडक्ट कितना चाहिए 125 चाहिए प्लस का, माइनस का 125 ये है, माइनस का 1 ये है, इनका प्रोडक्ट आएगा माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 125 125। ठीक है, यहाँ हमारा 5 और t कॉमन है, यहाँ हमारा 5 और t कॉमन है, ये हो जाएगा हमारे पास 5 कॉमन t कॉमन, यहाँ t बच जाएगा और माइनस का 25 बच जाएगा। यहाँ माइनस का 1 कॉमन है, t बच जाएगा और माइनस का 25 बच जाएगा = 0। यहाँ 5 कॉमन था और t कॉमन है, 5 कॉमन है और t कॉमन है, यहाँ t बच जाएगा, यहाँ 25 बच जाएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, इसका मतलब 1 कॉमन है। अगर कुछ और कॉमन नहीं है इट मीन्स 1 कॉमन है, तो -1 कॉमन निकाल लिया हमने, यहाँ t बच जाएगा, यहाँ -25। दोनों टर्म सेम आ रही हैं, इट मीन्स फैक्टर सही हुए हमारे। अगर दोनों टर्म सेम आ जाएं तो समझिए हमारे फैक्टर सही हुए हैं। इसको हमने कॉमन निकाल लिया, t - 25 और 5t - 1 = 0। हमने t - 25 कॉमन निकाल लिया, यहाँ 5t बच गया, यहाँ -1 बच गया। ठीक है, इट मीन्स t - 25 = 0 और t = 25। ऐसे यहाँ 5t - 1 = 0 और 5t = 1 और t = 1/5। हमारी t की वैल्यू आ गई 25 और एक t आ गया 1/5। t - 25 × 5t - 1 0 है, इट मीन्स या तो ये 0 है या ये 0 है। ठीक है, हमने इसको 0 पुट किया तो t हमारा आ जाएगा 25, हमने इसको 0 पुट किया 5t - 1 = 0, 5t = 1 और t = 1/5। हमारा t आ गया 25 और एक t आ गया 1/5। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t। हमने t किसको माना है, हमने t माना है 5 की पावर x को t माना है हमने, 5 की पावर x को t माना है हमने। हमारा 5 की पावर x = t है। एक बार हम t की वैल्यू 25 पुट कर रहे हैं
ये हो जाएगा हमारे पास 5 की पावर x 25 या 5 की पावर x 5 का स्क्वायर, कंपेयर किया बोथ साइड, x इक्वल टू 2 आ जाएगा। एक बार हम 5 की पावर x को 1/5 पुट कर रहे हैं, ठीक है, या 5 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर -1, कंपेयर किया बोथ साइड, हम पे x आ जाएगा -1, हमारा x आ गया -1। हमारा 5 की पावर x t है, एक बार t को हम 25 पुट किया, 25 के हैं या 5 का स्क्वायर के हैं, एक ही बात है। हमने t की जगह 25 पुट किया, 25 के हैं 5 का स्क्वायर के हैं, एक ही बात है। कंपेयर किया बोथ साइड, x इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। 5 की पावर x t है, हमको हमने 5 की पावर x को 1/5 पुट किया, एक बार 25 पुट किया था, अब क्या 1/5 पुट किया। हमारी t की दो वैल्यू वही थी, 25 और 1/5। 5 की पावर x इक्वल टू 1/5 या 5 की पावर -1। यहाँ 5 डिनोमिनेटर में है, जब ये न्यूमिनेटर में आएगा पावर का साइन चेंज हो जाएगा, इसकी पावर 1 है, 5 की पावर -1 हो जाएगी। कंपेयर किया x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, हमारी x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू -1 आ गई। x इज इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -1, यही हमारी x की वैल्यू है। इट इज आवर आंसर, ठीक है। क्लास 10th नेक्स्ट एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।